दर्शकों, स्पॉटलाइट की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र की। कोरोना की महामारी फैलते ही शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई। प्राइमरी स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालय तक में पढ़ाई का काम ठप हो गया। अब जिस तरह से सीबीएसई के 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए हैं, उससे शिक्षा का पूरा जो परिवेश है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। आज चर्चा चल रही है ऑनलाइन शिक्षा की, आज चर्चा हो रही है वर्चुअल शिक्षा की। सबसे बड़ी समस्या ये है कि महानगरों में तो ये सब आसानी से हो सकता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में जहाँ पूरे संसाधन नहीं है, जहाँ इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, वहाँ के बच्चों का, उनकी शिक्षा का क्या होगा। लगभग भारतवर्ष में क्या है 20 करोड़ से ज़्यादा जो स्कूली बच्चे हैं उनकी शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम शुक्ला के बारे में बता दूं कि वो उनका पेशे से वो शिक्षक हैं, लेकिन वो एक राष्ट्रीय कवि भी हैं। बड़े बड़े मंच पर उनका राष्ट्रीय कवि होने के नाते उनका आह्वान जो है वो दूर दूर तक गूंजता है। तो शुक्ला जी, जिस तरह से कोरोना ने शिक्षा का पूरा परिवेश बदल डाला है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित है कि कोरोना जैसी महामारी विश्व में आई है और इस विपदा की घड़ी में जिस तरह से सारे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है जी। लेकिन गौरव की बात है कि जो डिजिटल इंडिया का जो हमारा प्रयास चल रहा था जी, उसी के तहत जो नगरीय क्षेत्रों में हम शिक्षा को ऑनलाइन कर पाए, शिक्षा का डिजिटलीकरण कर पाए, और निश्चित है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कहीं पीछे छूट गया है जी। लेकिन हमें आशा रखनी चाहिए कि हमारे पास जिस तरह चैनल हैं, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को, अगर बच्चों को शिक्षित करना है तो हमें टीवी और रेडियो के माध्यम से उनको शिक्षित करने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को शिक्षण में जो सहयोग मिलता है शिक्षकों से, वो निश्चित है मार्गदर्शन के रूप में ज़्यादा मिलता है। और मार्गदर्शन का तरीका कई भी हो सकते हैं। आपका जो टीवी है, आपका जो रेडियो है, आपके जो सामने इंटरनेट है, ये बहुत सशक्त माध्यम है। तो इसमें निश्चित है प्रभाव हुआ है, लेकिन सरकार ने और समन्वित प्रयासों ने जो है अच्छा कार्य किया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाया हमारा शिक्षण। देखिए प्रेम जी, दूसरी बात, दूसरा पहलू भी है। शिक्षाविदों का मानना है कि एक बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें संस्थागत उनमें गुण पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, साथ रहने के लिए वो मैनर्स सीखते हैं, हाउ टू बिहेव का, कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। क्या ये जो ऑनलाइन या जिसे हम वर्चुअल शिक्षा कहते हैं, ये ठीक है कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या संस्थानों की के मुकाबले जो संस्थान शिक्षा देते हैं, क्या उनके भरपाई पूरी हो सके? नहीं, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। संस्थानों का अपना महत्व है, संगत का अपना महत्व होता है, और जो बच्चे संगत से सीखते हैं उससे निश्चित वो मरहूम हैं। और हम लोग भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि ये महामारी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। इसका टीका इजाद हो रहा है, अगर जल्दी हो जाता है तो हम वापस उसी अपने स्कूली परिवेश में हम उसको सहज मानते हैं और स्वाभाविक मानते हैं। लेकिन हाँ, शिक्षकों की कड़ी मेहनत, उनके द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका है, उसमें निश्चित है शिक्षकों को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और उनकी मेहनत से बच्चों को भी लाभ हो रहा है। हाँ, उसमें क्या है कि अगर बच्चा छूट जाता है कोई उसको क्लास, तो वो बाद में भी अपना देख सकता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप माध्यम से और डिजिटल के अनेक माध्यमों से। तो बच्चे को जो मार्गदर्शन है वो पूरा मिल रहा है। हाँ, संगत का जो उसको ज्ञान मिलता है, संगत की जो उसको व्यवहारिक फ़ायदा होता है, वो निश्चित है कि वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप सही कह रहे हैं जी। जिस तरह से, जिस पद्धति से सीबीएसई के परीक्षा परिणाम आए हैं, चलिए स्कूली शिक्षा की बात तो एक तरफ रही, इस समय वातावरण ही ऐसा है कि और सामने कोई विकल्प नहीं थे, क्योंकि स्कूली बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग की फितरत उन्हीं आदतों को देखते कि बहुत मुश्किल है कि परीक्षाएं आयोजित करना। हालांकि कर्नाटक ने भी सफल प्रयास किया है, कुछ और राज्यों ने भी प्रयास किया है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर परीक्षा का आयोजन करना मुश्किल है। लेकिन अब जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, अब फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि इनके लिए भी यही पद्धति बनाई जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना परीक्षा के प्रतिभाओं की पहचान कैसे होगी? क्या बिना परीक्षा के उनको डिग्री देना उचित है? नहीं, इसमें मैं आपको संशोधन करना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन परीक्षा का एक केंद्र है, ऑनलाइन परीक्षा भी होती है। जैसे आप देखते हैं कि आजकल सारी परीक्षाएं पहले कॉपियों पे होती थी, लिखते थे लोग, ऑनलाइन होने लगा, कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है और शिक्षा विभाग से भी है, मैं लोकतांत्रिक अध्यापक मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली का, तो मैं यही आग्रह करूँगा कि हमारे देश में इन संसाधनों को बढ़ाया जाए। हमारे पास बहुत सारे युवा हैं जो इस काम को अच्छा काम दे सकते हैं,
तो ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए जहां पर ऑनलाइन परीक्षाएं बल्क में होने लगें। अभी प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे आया है इसमें, लेकिन मैं गवर्नमेंट सेक्टर से भी आग्रह करता हूं कि विद्यालयों में ऐसे सेंटर बनने चाहिए कि जहां पर 500 बच्चे एक साथ कंप्यूटर पर बैठकर ऑनलाइन परीक्षा दे सकें, और ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा में ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के महासचिव हैं, इस नाते आपकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी व्यापक भूमिका है। इस समय सरकार से आपकी संस्था क्या मांग करती है? सरकार से हम यही मांगते हैं कि सरकार पहले तो शिक्षकों की भावनाओं को समझे, और जो हमारी लोकतांत्रिक अध्यापक मंच की चुनी हुई GSTA है लोकप्रिय, उसको हमेशा सलाहकार के रूप में अपने सभी कार्यक्रमों में ले, और उनसे सलाह मशवरा करके कोई भी नियम, चाहे विद्यालय खोलने का विषय हो, चाहे ऑनलाइन परीक्षा का विषय हो, चाहे ऑनलाइन कोई भी कार्यक्रम है जो एजुकेशन से इम्प्रूव करने का काम है, अगर वो साथ में लेते हैं, क्योंकि 50,000 शिक्षकों का बहुत बड़ा समूह है जिसकी GSTA है, वो हमारी ही पार्टी की लोकतांत्रिक अध्यापक मंच की चुनी हुई GSTA है, जिसके अध्यक्ष श्रीमान CP सिंह जी हैं, और जनरल सेक्रेटरी एक्टिव श्री प्रशांत प्रियदर्शी जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे वो है यशपाल मलिक जी हैं। ऐसी बड़ी टीम है, और अगर उन टीम की मदद लेकर के शिक्षा में कोई भी सुधार करना चाहती है दिल्ली सरकार, तो हम लोग पूरा साथ देने को तैयार हैं। हाँ, शिक्षकों की भी कुछ समस्याएं हैं, खासकर जैसे MACP है, या उनकी छुट्टियां हैं, या उनकी EL है, CL, इस तरह के भी सर्कुलरों को समय समय पर आते रहे, सरकार उनका भी ध्यान रखे, तो निश्चित है शिक्षक तन मन धन से ईमानदारी से लगा हुआ है। और आपको मैं बता दूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि शिक्षकों ने कोरोना में योद्धा के रूप में काम किया, अपनी शहादत दी। बहुत से ऐसे 33 शिक्षक शहीद हुए, जिसमें प्रिंसिपल भी हैं, DD भी हैं, और 500 के करीब बीमार भी हैं, लेकिन वो कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं। हाँ, प्रचार उनका नहीं हुआ किसी भी चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग प्रचार के भूखे नहीं हैं, लेकिन हाँ, जब शिक्षक कोरोना योद्धा के रूप में हर तरह की ड्यूटी दे रहा है, चाहे वो मजदूरों को भेजने की ड्यूटी हो, चाहे कंटेनमेंट की ड्यूटी हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटरों की ड्यूटी हो, चाहे फूड वितरण की ड्यूटी हो, चाहे उनको राशन बांटने की ड्यूटी हो, सब ड्यूटियों में शिक्षक पूरे विद्यालय, पूरे दिल्ली के लगे रहे। प्राइमरी के शिक्षक अलग लगे रहे और दिल्ली सरकार के अलग लगे रहे। उसी का नतीजा है कि हम इस कोरोना महामारी को, उन गरीबों को हम बचाने में कामयाब हुए। कोरोना महामारी से जंग लड़ने वाले वॉरियर्स में डॉक्टर्स, मेडिकल नर्सेस ही शामिल नहीं, बल्कि हमारे शिक्षक भी शामिल हैं। अब तक 33 शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना महामारी के बीच, लोगों के बीच काम करते हुए। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। यहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन का प्रवेश बदला है, और प्रेम शुक्ला जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया कि जब भी कोई नई प्रौद्योगिकी आती है वो रातों रात सफल नहीं होती। जो वो उसका विस्तार होता जाएगा, अभी महानगरों में शुरू हुआ है, छोटे शहरों में शुरू हुआ है, अब जब ग्रामीण अंचलों तक में सुविधाएं हो जाएगी तो जो ऑनलाइन शिक्षा है, यानी कि डिजिटल इंडिया का सपना हमारा पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए प्रेम शुक्ला जी। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। अगले सप्ताह नई शख्सियतों के साथ आपके सामने समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।